भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को चैत्री नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। माता रानी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि नवरात्रि में नवमी के पहले पहले यदि आप 2 लौंग और कपूर का ये उपाय करेंगे तो आपकी कैसी भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि कलौ चंडी विनायको, अर्थात कलयुग में देवी भगवती और गणेश जी दोनों देवी देवता सबसे जल्दी फल देने वाले माने गए हैं और कलयुग में इनका प्रभाव सबसे अधिक रहेगा। वैसे तो पूरे वर्ष में 4 नवरात्रि आती है, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रकट नवरात्रि। इस बार जो चैत्री नवरात्रि का आरंभ हुआ है 22 मार्च से चैत्री नवरात्रि शुरू हो चुकी है, जो कि 30 मार्च 2023 तक चलेगी। और नवमी के पहले पहले यदि आप इस उपाय को कर लेंगे तो निश्चित तौर से आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। नवरात्रि के 9 दिनों में भगवती के 9 स्वरूपों की अलग अलग प्रकार से आराधना तथा पूजा की जाती है और जो भक्त सच्चे मन से इनकी पूजा करता है, सेवा करता है, आराधना करता है, उसके जीवन की समस्त इच्छाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। वैसे यदि आप नवरात्रि में पूजा पाठ, अनुष्ठान, व्रत, जप, तप जो भी करते हैं या नहीं भी करते हैं, दोनों ही परिस्थिति में आपको इस उपाय को करना चाहिए। क्योंकि इस उपाय को यदि आप पूरी निष्ठा, श्रद्धा एवं विश्वास के साथ करेंगे तो आप निश्चित मानिएगा कि आपके जीवन की समस्त इच्छाएं, मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। माता रानी आपकी सभी मुरादों को अवश्य ही पूर्ण कर देगी। बस आपको करना यह है कि नवरात्रि में 9 दिनों के अंदर किसी भी दिन या प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद शाम के समय, क्योंकि नवरात्रि का अर्थ होता है 9 रात्रियां, और इन 9 रात्रियों में यदि आप कोई उपाय करते हैं तो निश्चित तौर से वह जल्द ही फलीभूत हो जाता है। बस आपको करना यह है कि शाम के समय शुद्ध और पवित्र अवस्था में, यानी नवरात्रि में सूर्यास्त के बाद आपको स्नान करके या शुद्ध पवित्र वस्त्र धारण करके माता रानी के सामने, यदि आपके घर में माता रानी की सेवा पूजा होती है या मंदिर है तो वहां पर, या मंदिर नहीं है तो अपने घर की पूर्व दिशा जहां से सूर्योदय होता है उस तरफ में आपको एक मिट्टी के दीपक में एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा रखना है। देसी कपूर यदि मिल जाता है तो अति उत्तम रहेगा, अन्यथा जो भी कपूर आपके पास उपलब्ध हो वो आप रख दीजिएगा। तथा उस कपूर के ऊपर 2 लौंग आपको रखना है और उसके बाद आंख बंद करके, अपने नेत्रों को बंद करके आपसे जो है माता रानी से आप प्रार्थना करें। यानी माता रानी से हाथ जोड़ करके, आंखों को बंद करके आप प्रार्थना करें, हे जगदम्बा, हे परांबा, हे आदि शक्ति भवानी। और आपके जीवन की जो जो भी इच्छाएं हैं, यदि आप उच्च शिक्षा को प्राप्त करना चाहते हैं, आप अच्छी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, नौकरी में पदोन्नति चाहते हैं, या व्यापार करना चाहते हैं, व्यापार में उन्नति और प्रगति प्राप्त करना चाहते हैं, अधिकारियों से बहुत ज्यादा परेशान हैं तो आप इस परेशानी को दूर करना चाहते हैं, आर्थिक समस्याएं बहुत ज्यादा है या फिर कर्ज से आप बहुत अधिक परेशान हो चुके हैं, घर परिवार में कोई भी समस्या है या फिर आपका विवाह अभी तक नहीं हो पा रहा है, या जीवन साथी से किसी प्रकार का तनाव या मतभेद है, या आप मन इच्छित पति या पत्नी की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं, घर परिवार में बहुत अधिक कलह की स्थिति निर्मित हो रही है, या अन्य कोई भी कठिन से कठिन भी यदि समस्या है तो आप इस समय उच्चारित कर लीजिएगा और हाथ जोड़ करके पूरे प्रेम के साथ में माता रानी से आप निवेदन करें
और उसके बाद जो कपूर आपने रखा हुआ है, उस कपूर के ऊपर 2 लौंग आपने रखे हैं। माचिस की तीली से उस कपूर को आप जला दीजिएगा। जब तक कपूर और लौंग नहीं जल जाए तब तक आपको उस स्थान को छोड़ करके नहीं जाना है और मन ही मन माता रानी का ध्यान करते रहे, स्मरण करते रहें और अपने मन की इच्छाओं को, कामनाओं को बोलते रहें। मन ही मन आप अपनी इच्छाओं को बार बार दोहराते रहें, क्योंकि माता रानी कभी भी जो है कुमाता नहीं हो सकती है। कुपुत्रो जाये तत् क्वचिदपि कुमाता न भवति, अर्थात माता कभी भी कुमाता नहीं होती है, पुत्र कुपुत्र हो सकता है। इसलिए यदि हम अपनी मां से बार बार कोई वस्तु मांगते हैं तो वो हमें वो वस्तुओं को अवश्य ही प्रदान कर देती है। इसी प्रकार जगत जननी जगदम्बा से यदि आप सच्चे मन से, सच्ची भावना से, पूरे विश्वास के साथ, आस्था के साथ अपनी इच्छाओं को प्रकट करेंगे, मनोकामनाओं को उनके सामने बोलेंगे, तो निश्चित तौर से आपके जीवन की समस्त इच्छाएं, मनोकामनाएं, मुरादें भगवती जगदम्बा नवरात्रि समाप्त होने के पहले पहले ही पूर्ण कर देगी। यदि आप इस उपाय को नवरात्रि के पहले पहले करते हैं तो अति उत्तम रहेगा। इसलिए आप नवरात्रि में इस उपाय को जरूर करें, एक बार आजमा कर जरूर देखें, क्योंकि हमने जिन भक्तों को, अपने शिष्यों को यह उपाय बताया, उन्होंने इस उपाय को किया है और उनको इसका त्वरित परिणाम, तुरंत फल प्राप्त हुआ है। इसलिए यदि आप भी तुरंत परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं या त्वरित फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस उपाय को नवरात्रि समाप्त होने के पहले पहले अवश्य ही कर लेना चाहिए। यदि किसी कारणवश आप इस उपाय को नहीं कर पाते हैं तो आप हमें बताइएगा, हम भी आपके नाम और गोत्र से इस उपाय को संपन्न कर सकते हैं। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप चैत्री नवरात्रि के निमित्त कोई भी दान दक्षिणा देना चाहते हैं या कन्या भोजन करवाना चाहते हैं या अपनी ओर से पूजा पाठ अनुष्ठान करवाना चाहते हैं तो इस हेतु अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज करके नगद राशि पेटीएम, गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके चैत्री नवरात्रि का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।